अब नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन के बाद अब प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लिए जा रहे हैं। बिहार और असम की सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी करके पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज सभी केस वापस लेने का फरमान सुना दिया है। बिहार सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले बिहार के किसी भी हिस्से में पेपर लीक प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों पर सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। इन सभी केसों को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं असम सरकार ने भी ठीक इसी तरह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस बीच कल देर रात दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और सीजेपी के एक्टिविस्ट के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में भरोसा दिलाया गया कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रात करीब 1 बजे सीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस मीटिंग की खबर दी। इससे पहले दिन में सीजेपी ने कहा था कि सरकार समझौता तोड़ रही है और अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो पार्टी दोबारा धरना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली, बिहार, आसाम और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर मामले दर्ज हुए हैं। आज जब लोकसभा में पेपर लीक पर चर्चा की शुरुआत हो रही है तो सरकार ने साफ मैसेज दिया है कि उसने जो वादा सीजेपी से किया है उसे वो पूरा कर रही है। कांग्रेस जनता पार्टी ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कांग्रेस जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। सरकार सीजेपी का समझौता कितना बरकरार? हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए जब सरकार ने सीजेपी से समझौता किया था तो उस वक्त शर्त थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर नहीं होगी। लेकिन अब सीजेपी दावा कर रही है कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है, जबकि खबर यह है कि बिहार सरकार ने प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द करने के साथ ही उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। बिहार में कुल 24 एफआईआर दर्ज की गई है। आंदोलन के दौरान 694 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 355 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब सभी को रिहा किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान असम में कुल 5 केस दर्ज किए गए थे और 13 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब इन सभी मामलों को कानूनी प्रक्रिया के तहत तुरंत रद्द किया जाएगा और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हेयर स्ट्रीट और एंटाली थानों में कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 5 एफआईआर प्रदर्शन के दौरान घायल मीडिया कर्मियों और पत्रकारों की शिकायत पर दर्ज हुई है। आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा बवाल दिल्ली में हुआ। 20 जुलाई को बवाल की शुरुआत हुई जो 24 जुलाई तक चला। इस दौरान पुलिस ने 20 जुलाई की हिंसा के मामले में कुल 15 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद ऐसे 2800 से ज्यादा लोगों की जांच कर रही है जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सोमवार को सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी, जिसके बाद सीजेपी ने दावा किया है कि सरकार के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क किया। करीब 3 घंटा बात हुई और सरकार ने केस वापस लेने का आश्वासन दिया है। वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कांग्रेस जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए, अभी हम लोग निकल रहे हैं। एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। वहीं दिल्ली पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों की जांच कर रही है, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। इस बीच प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर हटवाने के लिए सीजेपी के लोग कपिल सिब्बल से मिले। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी छात्रों को कानूनी मदद देने के लिए राजी हो गए हैं। राज्यों में मुकदमे लड़ने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी दिए, जिसके बाद सीजेपी ने धमकी दी है कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने का वादा नहीं निभाया तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होगा। पर सहमति बनी थी
कि जितनी भी FIRs प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी FIRs विड्रॉ की जाएंगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय पराशर नई दिल्ली से और नीतीश चंद्र पटना से जुड़ गए हैं। अभय, सबसे पहले बताइएगा कि दिल्ली में कल मुलाकात हुई थी CJP के जो डेलीगेशन है उनकी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ, उस दौरान क्या बातचीत हुई? और दूसरी चीज ये है कि क्या जब बातचीत हो रही थी ये बताया गया है कि जो 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को इसमें देखा गया था उपद्रव करते हुए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर उनको भी छोड़ दिया जाएगा? देखिए अमित, अभी जो जानकारी मिल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरव दास और जो बाकी के लोग कल मिले हैं, जिसमें सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, साथ ही दिल्ली पुलिस के 2 बड़े अधिकारी मौजूद थे, सभी ने ये आश्वासन दिया है कि जो वादा हुआ था उस वादे को निभाया जाएगा। यानी कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो भी हिंसा हुई थी, उन सभी मुकदमों को गवर्नमेंट वापस लेगी। और ये तमाम बातें होते हुए जो बिहार सरकार की एक प्रेस रिलीज थी उसको भी दिखाया गया। साफ तौर पर यह भी बताया गया कि असम में भी जो केसेस हैं उनको वापस लिया जा रहा है। और इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां से स्टूडेंट्स के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। जो डिटेंशन हुई है, जिन स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है, उनको भी छोड़ दिया जाएगा। और ये अलग अलग स्टेट्स के जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द इन सबके सामने आ जाएंगे। तो आश्वासन पूरा दिया गया है। जहां तक बात है अमित क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स की, असल में जब दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो कुछ ऐसे चेहरों की पहचान की गई है, लगभग 2500 के आसपास ऐसे चेहरे हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि स्टूडेंट्स की आड़ में वो भीड़ में इकट्ठा हुए। और जब FRS सिस्टम से चेक किया गया तो पता लगा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली यानी कि जामिया की तरफ के इलाके, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर दंगे हुए थे, उन इलाकों के कुछ क्रिमिनल्स इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए। उनके जो बैकग्राउंड है, जो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन पे कौन कौन से मुकदमे, कौन कौन से ईयर में, कौन कौन से थाने में चल रहे हैं, वो सारी मिलाकर के पास आ गई। दिल्ली में जो बैठक हुई है, ये भरोसा CJP को दिया गया है कि छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस ली जाएगी। तो बिहार सरकार ने भी फैसला किया। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, वहां भी छात्रों की मांग थी कि जो भी छात्रों के खिलाफ केसेस हैं उन्हें वापस लिया जाए। अब बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें कब तक रिहा कर दिया जाएगा? और इस फैसले की जानकारी जो छात्र नेता उनको तो दे ही दी गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अब चूंकि सरकार का आदेश आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो अब जितने भी आरोपी इस मामले में जेल में बंद हैं उन सबों को छोड़ा जाएगा। 694 लोग हिरासत में लिए गए थे, जिसमें 339 ऐसे लोग थे जो नाबालिग छात्र छात्राएं थीं, उनको पहले ही छोड़ दिया गया था। जो बचे हुए 355 थे उनको जेल भेजा गया था। लेकिन अब सरकार ने जब फैसला लिया है तो जाहिर है अब आगे की प्रक्रिया होगी, इनकी रिहाई होगी। जो सरकार का नोटिफिकेशन है उसको संबंधित जो कोर्ट हैं उनसे जुड़े जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको भेजा जाएगा। और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस की कॉपी और नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर कोर्ट में आवेदन देंगे। फिर उसमें कोर्ट का जो आदेश आएगा और उस आदेश की प्रति को संबंधित जेलों में भेजा जाएगा। और उसके बाद जो लोग जेल में बंद हैं उनकी रिहाई होगी। तो ये प्रक्रिया में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ऐसे में जो लोग भी जेल में बंद रहे हैं अब उन सबों की रिहाई हो जाएगी। जी अच्छा, अब एक चीज़ और ये बताइएगा कि जिस तरह से अब दिल्ली पुलिस आगे काम कर रही है, कितने केसेस इस तरह के FIR लॉन्च किए गए थे अलग अलग थानों में, और उनकी कितनी प्रक्रिया जो होती है कितने वक्त तक चलती है वापस लेने के लिए? देखिए करीब 15 FIR दर्ज की गई थी जो कि हिंसा से जुड़ी हुई FIR थी। 20 जुलाई से लेके, यानी कि जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ, जिस दिन जंतर मंतर से एक मार्च निकाला गया, उस दिन की FIR हुई है। इसके अलावा 22 तारीख को और 23 तारीख को जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के आसपास के इलाके हैं, टोलस्टॉय मार्ग के आसपास के इलाके हैं, वहां पर जो प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई उनमें FIR हुई थी। टोटल 15 FIR दर्ज की गई थी। और जिस तरीके से FIR को वापस लेने का जो प्रोसेस है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोर्ट में ये तमाम जितने केसेस हैं उनको डाल दिया जाएगा कि इन केसेस को गवर्नमेंट वापस लेती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट का ये आदेश होगा तो बहुत ज्यादा समय इसके अंदर नहीं लगेगा। एक प्रोसेस ये होता है कि अगर कोई
इंसान किसी दूसरे शख्स पर दर्ज एफआईआर को वापस लेता है तो उसे हाईकोर्ट जाना होता है, हाईकोर्ट से वो एफआईआर क्वैश होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने केसेस को वापस लेती है तो उसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना होता है। नोटिफिकेशन जो है वो होम डिपार्टमेंट को जाता है और वहां से तमाम एफआईआर वापस हो जाती है। तो 15 एफआईआर हैं जो कि इस प्रोटेस्ट और हिंसा से जुड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कल आश्वासन दिया है और वादा किया है कि बहुत जल्द यानी कि मंगलवार तक तमाम ये स्टेट्स जो हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जिसमें बिहार शामिल है, असम का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है, बिहार की प्रेस रिलीज आ गई है। तो जितने भी राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है वो बहुत जल्द इन सभी जो नोटिफिकेशंस हैं मुकदमे वापस लेने के, और जितने स्टूडेंट्स अगर कहीं पर हिरासत में हैं तो उनको भी जल्द छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना होगा और उसके बाद होम डिपार्टमेंट के जरिए इन तमाम डिटेल्स को कोर्ट के अंदर शामिल कर दिया जाएगा और ये तमाम मुकदमे जो है वापस कर लिए जाएंगे। नीतीश, इस पूरे मामले में सियासी लोगों की भी एंट्री हुई थी। हमने देखा था तेजस्वी यादव ने इस मामले में काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी और गिरफ्तार लोगों की रिहाई, छात्रों के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने और एक जो सीधे छात्रों पर फायरिंग के मामले में एक पुलिस वाले पर जो आरोप था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत हो सकी, वो भी अब सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार इस मसले को उठा रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यदि 24 घंटे के अंदर सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया तो वो फिर से सड़कों पे उतरेंगे। दूसरी तरफ जो आइसा की अध्यक्ष नेहा वोरा वो भी पटना में हैं और उन्होंने भी कहा कि यदि जो लोग भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, हमारा जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और उनके एक सीपीआईएमएल के एक विधायक और इन्हीं सारी मांगों को देखते हुए बिहार सरकार ने भी फैसला किया और बाकी सभी राज्यों में जो भी छात्रों के खिलाफ केसेस हुए थे वो सब विड्रॉ किए जा रहे हैं। छात्रों को रिहा किया जाएगा जो डिटेन किए गए। बहुत शुक्रिया नीतीश और अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए।